दुनिया की नज़र इस समय मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब खुली जंग में बदल चुका है। लेकिन इसी बीच यूरोप से एक ऐसा बयान आया है जिसने इस पूरे युद्ध की असली तस्वीर सामने रख दी है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने कहा है कि इस युद्ध का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को हो रहा है तो वो है रूस। अब सवाल है, ईरान और इजराइल की लड़ाई से रूस को फायदा कैसे हो सकता है? ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के राजदूतों को संबोधित करते हुए कोस्टा ने कहा कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध की वजह से तेल और गैस की कीमतों में तेजी आ रही है, और जब ऊर्जा की कीमतें बढ़ती हैं तो दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस निर्यातकों में से एक रूस की कमाई भी तेजी से बढ़ जाती है। यानी एक तरफ रूस यूक्रेन में युद्ध लड़ रहा है और दूसरी तरफ वैश्विक संकट उसकी जंग को फाइनेंस करने का काम कर रहा है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। पहले चीन बड़ी मात्रा में ईरान से तेल खरीदता था, लेकिन युद्ध के कारण ईरान की सप्लाई प्रभावित हो रही है। ऐसी स्थिति में चीन को अपनी ज़रूरतों की पूरी करने के लिए रूस से ज़्यादा तेल खरीदना पड़ सकता है। यानी जितना यह युद्ध लंबा चलेगा उतना ही रूस की आर्थिक ताकत मजबूत होगी और भारत भी रूस से ही तेल खरीदेगा। लेकिन रूस को सिर्फ आर्थिक फ़ायदा ही नहीं मिल रहा, इस युद्ध से रूस को एक रणनीतिक फ़ायदा भी दिया है। पिछले 2 साल से पूरी दुनिया का ध्यान रूस यूक्रेन युद्ध पर था। मीडिया, कूटनीति, वैश्विक दबाव सब रूस पर केंद्रित था। लेकिन अब दुनिया का पूरा फोकस ईरान और इजराइल के युद्ध पर चला गया है। जब दुनिया का ध्यान किसी दूसरे बड़े संकट पर चला जाता है तो रूस पर जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव था वह धीरे धीरे कम होने लगता है। यही वजह है कि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि युद्ध सिर्फ मिडिल ईस्ट का संघर्ष नहीं है, बल्कि ये महाशक्तियों की रणनीतिक लड़ाई का हिस्सा है। जैसे यूक्रेन को अमेरिका और नाटो का समर्थन मिला था, वैसे ही ईरान को रूस और चीन का अप्रत्यक्ष समर्थन मिल सकता है। यानी फ्रंट पर लड़ाई ईरान लड़ रहा है, लेकिन असली टकराव है दुनिया की बड़ी शक्तियों के बीच, और यही आधुनिक युद्ध की नई रणनीति है, प्रॉक्सी वॉर, जहां बड़ी ताकतें सीधे मैदान में नहीं उतरती बल्कि दूसरे देशों के कंधे पर बंदूक रखकर लड़ाई लड़ती हैं। और शायद यही कारण है कि मिडिल ईस्ट में चल रहा ये युद्ध सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहा, बल्कि अब यह पूरी दुनिया के शक्ति संतुलन को बदलने वाली लड़ाई बन चुका है। इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। जय हिंद, जय भारत।